एक बार कोई साधक वंशी दे गया और वंशी दे करके बोला, हरिराम व्यास जी जुगल किशोर जी को वंशी पधरा देना, नई सोने की वंशी है। तो आपने श्रृंगार करके जैसे ही वंशी ठाकुर जी के हाथ ऐसे ही रहते हैं, तो वंशी पोली उसमें जैसे ही प्रवेश कराई, ठाकुर जी के हाथ का जो छिद्र है वो छोटा पड़ गया, वंशी बड़ी, लेकिन ज्यादा बड़ी नहीं, नेक बड़ी, नेक। तो व्यास जी ने थोड़ा श्रम किया, थोड़ा जोर लगाया कि वंशी कैसे वो भीतर जाए। तो जैसे ही जोर लगाया, ठाकुर जी का हाथ छिल गया और वहां से रक्त निकलने लगा, श्री जुगल किशोर जी के। हरिराम व्यास जी ने जैसे ही रक्त देखा, मूर्छित होके गिर पड़े वहीं पर। पुत्र को सेवा दे दी, पहला दिन था दंड का। तो श्री हरिराम व्यास जी वृंदावन में भ्रमण करते रहे, परिक्रमा लगाते रहे। परिक्रमा करके रात्रि में जैसे ही लौट करके आए, तो शयन का दर्शन करने जब गए, तो शयन के दर्शन में आपने क्या देखा कि जुगल किशोर जी ने स्वर्ण की वंशी धारण कर रखी, वही वंशी जो सुबह वो पधराना चाह रहे थे। उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया, पुत्र को बुला के बोले, ये वंशी सुबह ठाकुर जी के हाथ में नहीं आ रही थी, अभी कैसे धारण हो गई? बोले पता नहीं पिताजी, आप तो चले गए थे, मैंने वंशी उठा करके धारण कराई, ठाकुर जी ने धारण कर ली। हरिराम व्यास जी ने जैसे ही वंशी निकाल करके देखी, तो क्या पाया? ठाकुर जी ने अपना हाथ ही बड़ा कर लिया वंशी धारण करने के लिए, उनके लिए।